आप जुड़ चुके हैं डी के गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं डी के गुरु आप सबका स्वागत करता हूं। वेलकम टू आप। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन भी दबाइए ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को पता चलता रहे। आज हम फिर से हाजिर हो गए पोएम लेकर। क्लास 10th की एक पोएम द साम ऑफ लाइफ। द साम ऑफ लाइफ मतलब जीवन का भजन। इस पोएम को लिखा है H.W. लॉन्गफेलो ने। किसने लिखा है? H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है, जिनका जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में और जिनकी डेथ हुई थी 1882 में। तो बच्चों, हम पोएम को पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़िए। लाइफ इज रियल, लाइफ इज earnest, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। Dust through art to dust returnest is not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined end our way, but to act that each tomorrow find us further than today in the world's bold field of battle. In the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. Let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। बहुत अच्छी पोयम है। अच्छा, इस पोयम को हम इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि पर डे पर ईयर इस पोयम से कुछ ना कुछ परीक्षा में पूछा जाता है। सो दिस पोयम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम हिंदी बताते हैं आपको। इस पोएम को आप याद भी कर लीजिए, क्योंकि 4 लाइन की कविता लिखने को आती है। एक तो फाउंटेन से इनटू द सनशाइन वाला आप तैयार रखिए, और इसका जो शुरू का स्टैंजा है लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियल। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो का। तो लाइफ इज रियल, लाइफ इज earnest। जीवन वास्तविक हो, जीवन सच्चा। जीवन आइए शुरू करते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज earnest। जीवन सच्चा हो, जीवन वास्तविक हो, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। गोल माने होता है लक्ष्य, ग्रेव माने होता है कब्र, और जीवन का लक्ष्य केवल कब्र ही ना हो। मतलब केवल मरना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भाई, हम पैदा हुए हैं कुछ करने के लिए हुए हैं। हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए। केवल इसीलिए इंसान थोड़ी ना होता है कि बस आए खाए पिए रहे और मर जाए, नहीं। डस्ट थ्रू आर्ट, डस्ट माने मिट्टी, आर्ट माने बने हो। तो मिट्टी से बने हो, डस्ट रिटर्निस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ऐसा आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। लाइफ इज रियल, लाइफ इज earnest, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जीवन वास्तविक हो, जीवन सच्चा हो, और केवल मरना ही इसका उद्देश्य ना हो। डस्ट थ्रू आर्ट टू डस्ट रिटर्निस्ट, मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिल जाओ। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ऐसा आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, न बहुत ज़्यादा खुश हो न बहुत ज़्यादा दुख हो। इज अवर डिस्टाइंड इन डार्बे, जो भी हमारे भाग्य में लिखा है। डिस्टाइंड मतलब होता है भाग्य में लिखा हुआ। जो भी हमारे भाग्य में लिखा है, अगर सुख लिखा है तो बहुत हमें उड़ना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए। और अगर दुख लिखा है हमारे भाग्य में, हमारे नसीब में, तो हमें बच्चों बहुत ज़्यादा परेशान भी होने की आवश्यकता नहीं है। बट टू एक्ट दैट इच टुमारो, लेकिन पर डे हमें ऐसा करना चाहिए कि फाइंड अस फर्दर दैन टुडे। लेकिन हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि आज हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर। फाइंड अस फर्दर दैन इन द वर्ल्ड बोल्ड फील्ड ऑफ बैटल। ये संसार एक बड़ा युद्ध का मैदान है। इन द bivouac ऑफ लाइफ, bivouac का मतलब होता है अस्थाई पड़ाव। ये जीवन का एक अस्थाई पड़ाव, ये दुनिया अस्थाई पड़ाव नहीं है बच्चों। यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं आया है।
आज आए हैं, कल उनकी मृत्यु होगी, फिर वो लोग पैदा होंगे, फिर मरेंगे। ये एक अस्थायी टेम्पोरली बैक ऑफ लाइफ, जीवन के इस अस्थायी पड़ाव पर बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवर कैटल, कैटल माने जानवर, ड्राइव यहाँ पर आप डम्ब मतलब कह सकते हो गूंगा। हम गूंगे बहरे जानवर नहीं है इस जीवन के अस्थायी पड़ाव पर। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ माने संघर्ष। हम तो संघर्ष करने वाले वीर के समान हमें होना चाहिए, जानवर के समान नहीं होना चाहिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो आओ खड़े हो जाओ और करो। विथ अ हर्ट फॉर एनी फेट, बिना डरे हुए हृदय के साथ। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। मतलब आइए फिर खड़े हो जाइए और काम कीजिए। परसुइंग का मतलब तो अनुसरण करना, बड़े लोगों का अनुसरण कीजिए, जो महात्मा हैं, साधु हैं, जो बड़े बड़े हमारे दार्शनिक हैं, स्वामी विवेकानंद, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनका, गांधी जी का अनुसरण कीजिए। लर्न टू लेबर, मेहनत करना सीखिए, एंड टू वेट, और मेहनत करके परेशान मत होइए, बल्कि अपने समय का इंतज़ार कीजिए। अगर आपने मेहनत किया है तो निश्चित रूप से आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें एक समय के बाद ही मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर आपने पेड़ लगाया है तो कुछ समय आप इंतज़ार करेंगे, तभी उसमें फल आएगा। आज आपने बीज बोया और कल सोचिए कि उसमें से फल आ जाए, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो लर्न टू लेबर, मेहनत करना सीखिए, एंड टू वेट, और इंतज़ार भी सीखिए। यही जीवन का भजन है, द साम ऑफ लाइफ, जिसको लिखा है लॉन्गफेलो ने। इट पोएम वाज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप यू एंजॉय द पोएम। आपने पोएम का एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से कहना चाहूँगा, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।